हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर ऑन साइट पे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्लैब के लिए फॉर्मवर्क को कैसे लगाया जाता है और फॉर्मवर्क को कैसे चेक किया जाता है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट नॉलेज मिलने वाली है फॉर्मवर्क के ऊपर, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। हम हमारे चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्मवर्क के क्या क्या पार्ट होते हैं। दोस्तों, हमारा जो फॉर्मवर्क होता है वो 3 पार्ट होते हैं उसके। पहला होता है शटरिंग, दूसरा होता है सेंटरिंग और तीसरा होता है स्टेजिंग। जो हमारी शटरिंग होती है वो हमारे वर्टिकल मेंबर होते हैं फॉर्मवर्क के, जैसे जो आपके बीम की साइड्स होती हैं, कॉलम के आपकी जो शटरिंग होती है, या आपके जो छज्जा के साइड्स होते हैं या स्लैब की साइड होते हैं, ये हमारी शटरिंग में कहलाती है। दूसरी चीज़ होती है हमारी सेंटरिंग, जो हमारे फॉर्मवर्क के बॉटम पार्ट होते हैं, जैसे आपके बीम का बॉटम पार्ट हो गया, स्लैब का बॉटम पार्ट हो गया, ये हमारे हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं। ये हमारे जनरली या तो प्लाईवुड के हो सकते हैं या तो एमएस प्लेट के होते हैं। दोस्तों, तीसरी चीज़ होती है हमारी स्टेजिंग, जो हमारे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं उनको सपोर्ट देने के लिए जो अरेंजमेंट किया जाता है उसको हम स्टेजिंग कहते हैं। स्टेजिंग में हमारे प्रॉप्स आते हैं, बत्ते आते हैं, ब्रेसिंग्स आते हैं, जैक्स आते हैं, ये सब हमारे स्टेजिंग का पार्ट होता है। दोस्तों, स्लैब वर्क में स्टेजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, तो आपको इसको प्रॉपर रूल को फॉलो करके लगाना चाहिए। दोस्तों, फ्रेमवर्क को लगाने से पहले आपको उसकी क्वालिटी को अच्छे से चेक करना है। उसमें किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर आपका फ्रेमवर्क दोबारा रीयूज़ हो रहा है किसी और साइड का, तो उसमें ध्यान देना है। कोई कंक्रीट का लूज़ मटेरियल नहीं होना चाहिए, उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन कराना है। आपको जो प्लेट यूज़ करनी है वो अनइवन सरफेस की नहीं होनी चाहिए, ना तो उनमें बल्जिंग होनी चाहिए, ना उसमें सैगिंग होनी चाहिए। अगर ऐसी प्लेट्स आ रही हैं तो आप उनको यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप प्लाईवुड यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको हमेशा BWP ग्रेड की यूज़ करनी चाहिए। BWP ग्रेड की जो आपकी प्लाईवुड्स होती हैं वो पानी के कांटेक्ट में आने से फूलती नहीं है। दोस्तों, आपको इंश्योर करना है कि जो फ्रेमवर्क का मटेरियल हो वो मजबूत क्वालिटी का हो, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब कंक्रीटिंग करते हैं तो उसमें इम्पैक्ट लोड आता है, वाइब्रेशन लोड आता है। तो अगर आपका मटेरियल अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो वो वहाँ से टूट सकता है और आपकी जो शटरिंग है या फ्रेमवर्क है वो वहाँ से फेल कर सकता है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि फॉर्मवर्क को कैसे लगाते हैं। दोस्तों, आपको फ्रेमवर्क को एज टू एज लगवाना होता है। एज टू एज का मतलब है कि आपको सबसे पहले बीम के बॉटम और साइड्स को प्रॉपर लेआउट प्लान के हिसाब से लगाना होता है, क्योंकि अगर आपने लेआउट प्लान के हिसाब से फ्रेमवर्क को नहीं लगाया तो आपकी सारी बीम्स लेआउट प्लान से आउट हो जाएंगी और आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको हमेशा बीम के बॉटम और साइड लग जाने के बाद उसको दोबारा से चेक करना होता है क्या वो प्रॉपर लेआउट प्लान के हिसाब से लगे हैं कि नहीं लगे हैं। दोस्तों, एज टू एज फ्रेमवर्क लगाने के बाद हमें स्टेजिंग बांधनी होती है, जिस पर हमारी स्लैब की सेंटरिंग रेस्ट करती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि स्टेजिंग करते समय हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। दोस्तों, स्टेजिंग लगाते समय ध्यान देना है कि अगर आपकी स्लैब की हाइट 3.6 मीटर से ज़्यादा आ रही है तो आपको वुडन बल्ली की जगह एमएस के प्रॉप लगाने होते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। दोस्तों, आपको बल्लियां लगाते समय ध्यान देना है कि 2 बल्लियों की जो बीच की दूरी होनी चाहिए वो कम से कम 2 फीट होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 फीट तक ले सकते हैं उसकी दूरी। दोस्तों, अगर आप वुडन की बल्लियां यूज़ कर रहे हैं तो आपको उनको प्रॉपर साइज़ का लगवाना चाहिए। ना तो बल्लियां ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, ना तो बल्लियां ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा बड़ी बल्ली यूज़ कर लेंगे तो आपको वो स्लैंट वे में लगानी पड़ेगी, मतलब तिरछी लगवानी पड़ेगी, जैसा कि आपको वीडियो में दिख पा रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसी बल्लियां लगाना रिस्की होता है, क्योंकि जैसे ही लोड पड़ेगा तो वो नीचे से स्लिप कर सकती हैं और जहां हमारी ये बल्ली लगी होगी वो वाला पोर्शन में हमारी जो फ्रेमवर्क है वो वीक हो सकता है। और दोस्तों, अगर आप छोटी बल्ली यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसको यूज़ करने के लिए ब्रिक का बेस बनाना पड़ता है। दोस्तों, मैंने कहीं कहीं साइटों पे देखा है कि लोग 1 से 1.5 फुट या 2 फुट तक का भी ब्रिक का बेस बना देते हैं बल्लियों को स्टैंड करने के लिए, और बाद में जब लेटरल लोड आता है तो वहाँ से वो ब्रिक वर्क नीचे फेल कर जाता है। तो आपको ऐसी प्रैक्टिस नहीं करनी है, ये बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि जैसे ही वहाँ पे बल्ली खिसकेगी तो उस जगह पे आपका जो फ्रेमवर्क है वो वीक हो जाएगा और आपकी शटरिंग गिरने के भी चांस हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी साइड पे कोई बल्ली छोटी पड़ रही है तो आपको कोशिश करनी है कि आपको 1 या 2 रद्दे से ज़्यादा उसका बेस नहीं देना है, और आपको जब भी ब्रिक वर्क पे बल्ली यूज़ करनी है तो आपको उसको प्रॉपरली 90 डिग्री में परपेंडिकुलर लगाना है। दोस्तों, आपको कभी भी तिरछी बल्ली के नीचे, जो स्लांटिंग बल्लियाँ होती हैं उसके नीचे कभी
भी आपको ब्रिक प्रोवाइड नहीं करनी है, क्योंकि जैसे ही लोड पड़ेगा सबसे पहले ब्रिक स्लिप हो जाएगी और हमारी जो बल्ली है वहां से गिर जाएगी। दोस्तों इसके बाद आपको हाथ से चेक करना है कि जो आपके प्रॉप्स हैं या बल्लियां लगी हैं वो रिजिडली लगी हैं कि नहीं। अगर आपकी बल्लियां या प्रॉप्स लूज होंगे तो आपको उनको अच्छे से टाइट करवाना है वहाँ पे। दोस्तों अब बात करते हैं कि बत्ते या प्राइमरी बीम क्या होती है। दोस्तों जहाँ पर भी हमारे प्रॉप्स या बल्ली ऊपर साइड जुड़े होते हैं उस जगह को हम लोग प्राइमरी बीम या बत्ते कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि जो दो बत्तों के बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो 3 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। दोस्तों प्राइमरी बीम और बत्तों के ऊपर जो आपको लेटरल लकड़ी के पटरे दिख रहे हैं इनको हम लोग ब्रेसिंग कहते हैं। इनको आपको हमेशा ध्यान देना है, 2 फुट के अराउंड आपको इनके बीच की स्पेसिंग रखनी है। ये हमारी जो प्लाईवुड है या स्टील की प्लेट है इसको सपोर्ट देती है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि आपको टॉप से क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं शटरिंग में। दोस्तों सबसे पहले तो आपको देखना है कि प्लाईवुड के जो जॉइंट्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से जुड़े हों और एक लेवल में हो। साथ ही आपको ध्यान देना है कि अगर जॉइंट्स में गैप आ रहे हैं तो आपको उसको प्रॉपर तरीके से सील करवाना है। दोस्तों जॉइंट्स को प्रॉपर तरीके से सील करवाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कंक्रीटिंग करते टाइम सारी सीमेंट स्लरी जॉइंट से बाहर निकल जाएगी और हमारा स्लैब उस एरिया में वीक हो जाएगा। और साथ ही जब हम लोग डीशटरिंग करेंगे स्लैब की तो वहां पे हमें हनीकॉम स्ट्रक्चर भी देखने को मिल सकता है, जो कि स्लैब की स्ट्रेंथ के लिए ठीक नहीं है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि शटरिंग में कैम्बर क्या होते हैं और क्यों दिए जाते हैं। दोस्तों अगर आपकी साइड पर बीम और स्लैब के सेक्शन 6 मीटर से ज्यादा लेंथ के आ रहे हैं तो आपको उन सेक्शन के सेंटर में स्टेजिंग को 10 mm से 20 mm तक उठा देना चाहिए, जिससे कि स्लैब में या बीम में जब लोड आएगा उसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन आएगा वो उसको काउंटर कर लेगा। दोस्तों अगर आपने बीम या स्लैब में कैम्बर प्रोवाइड नहीं किया होगा और अगर वो लोड की वजह से उसमें सेटलमेंट होता है या डिफ्लेक्शन होता है तो वो नीचे से बल्जिंग दिखेगा। इससे क्या होगा, जब आप प्लास्टर कराएंगे तो आपका वहां पे मटेरियल ज्यादा लगेगा। दोस्तों आपको एक चीज और ध्यान देनी होती है, अगर आपकी साइड पे कैंटिलीवर पोर्शन आ रहे हैं तो आपको उसके एज की जो सेंटरिंग होती है उसको थोड़ा सा अपलिफ्ट कर देना चाहिए, ताकि जब सेटलमेंट हो कंक्रीटिंग करने के बाद तो वो एक लेवल में आए। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको शटरिंग करते समय ध्यान में देने होते हैं। दोस्तों आपको स्टील को बांधने से पहले शटरिंग ऑयल जरूर लगा देना चाहिए शटरिंग पे। इससे क्या होता है कि जब आप डी शटरिंग करेंगे स्लैब की तो वो इजीली निकल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।